कैसा ऐसी महसूस रात हो रहा ऐसी था रात मतलब? हिला मत ना। बच्चों की थी कि बच्चे सही रहे। अपने उस टाइम किसी भी तरह का डर नहीं था कि किसी बच्चे को नुकसान ना हो। कई बच्चों को मेरे सामने उसने खा किया था, इसकी आवाज़ का तो कई बच्चे मेरे सामने जब उसने आवाज़ आएगी। घायल कर दिए। जब तक लगभग कितने लोग घायल हुए होंगे? इसमें 12-13 लोग घायल हुए। 12 से 13 लोग घायल हुए हैं। अच्छा, अभी आपने मतलब ठीक से इलाज करवा लिया, अपना इंजेक्शन वगैरह लगवाया, वैक्सीन? मैं हॉस्पिटल गया सुबह, वहाँ जाके। जी, आपका नाम? सुनील। आपके ऊपर भी हमला हुआ था? हाँ जी, मेरे ऊपर भी होता। देखिए, इनके सिर पर आप लोगों को इस वक्त नजर आ जाएगा किस तरीके से जो है तेंदुए द्वारा हमला किया गया। इसके अलावा यहाँ पर भी देखिए नाखून उस तेंदुए के दिखेंगे आपको। अच्छा, मतलब वहाँ पर कैसे पहुंचे थे, किस वजह से आपके ऊपर हमला किया तेंदुए ने? ये हम तो अपने पार्क में गए हुए थे जगतपुर वाले में, तो वहाँ से एक नंबर गली पे रुके हो रहे थे कि वहाँ तेंदुआ है। तो सारे इकट्ठे थे पूरे गाँव के बच्चे, तो सब खड़े थे। तब तक किसी को ये नहीं पता था है कहाँ पे। तो इतने देर में 15-20 फुट की दीवार थी, उस पर से कूद के आया और सब पे हमला कर दिया उसने। तो हम भी किसी घर में घुसे थे, एक बच्चा बाहर रह गया था। उस बच्चे को अंदर लेने के चक्कर में ना हमने किवाड़ खोल दिया, वो उस बच्चे के साथ साथ अंदर ही घुस गया और हम 2-3 बंदे थे, अंदर ही हमला कर दिया। अभी आपने ट्रीटमेंट ले लिया है, डॉक्टर के पास गए थे आप? जी हाँ जी, इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं। खुद ही गए थे क्योंकि सुबह कोई आया नहीं था। सुबह टाइम तक तो खाली 100 नंबर कॉल आई थी गाड़ी, बाकी कोई आया नहीं था। उसके बाद खुद ही ब्लड इतना जा रहा था, ये चादर पूरी ब्लड में हुई पड़ी थी, ये लपेट रखी थी मैंने सिर में। तो फिर अपना अभी गाँव में डॉक्टर से वो इंजेक्शन वगैरह लगवाया, तो पट्टी करके फिर उसमें खोल दी थी पट्टी कि इसको खुला रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना यहाँ से ठंडे है, इसलिए। फिर ये है कि बचाव हो गया। उसने जैसे हमला किया ना तो सामने दिख रहा था, तो हमें खुद लग रहा था कि नाट पे करेगा वो। एकदम अचानक ही फिर मैंने पूरा सीधा ऐसे करा था अपना, तो जब वो उस पर आया था। अच्छा, यानी कि गर्दन पे भी वो हमला कर सकता था? हाँ जी, पूरा फिर सिर अपना नीचे किया तो उसके पंजे पूरे कर गए थे 5 के 5 पंजे। मतलब मुझे ये सवाल पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बार मैं फिर भी जानना चाहूंगी कि मतलब जिस वक्त वो हमला आपके ऊपर हो रहा था, कैसा आपको लग रहा था, क्या लग रहा था, दिमाग में क्या कुछ आ रहा था? उस टाइम तो यही था कि कैसे बचेंगे, अब क्या होगा, क्या नहीं छोड़ेगा, क्योंकि शेर तो देखो किसी के सामने आ जाए, डर तो सबको ही होता है। उस टाइम तो ये था कि भगवान ने लेकिन जान बचा दी। ये था ही नहीं कि ऐसे छोड़ के भाग जाएगा वो। तो जैसे ही हम उसके नीचे पड़े थे, फिर हमने भी अपना हाथ पैर थोड़े चलाए, तो दोनों लड़कों को, मुझे और जो एक भाई और थे, उनके थोड़ा वो करके उसके यहाँ का घिसट मेरे यहाँ पे, तो फिर आगे दूसरे कमरे में घुस गया वो। फिर हम उसमें से बाहर निकल गए थे। ये हुआ था। अभी आपके अब तो आपको दर्द ज्यादा तो नहीं हो रहा? अभी है दर्द हल्का चल रहा है, थोड़ा कमी से नहीं बोल रहे थे, सिर में दर्द है, अभी चमक हो रही है क्योंकि पूरे नखून में बैठे हुए हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, मतलब इस तरीके का आपको अंदाजा था कि कभी गांव में ऐसे तेंदुआ आएगा? नहीं, कभी नहीं था ऐसा, तो अभी गांव में ऐसा अंदर आ जाएगा, कभी नहीं लगता था ऐसे कभी आएगा। कभी इधर जो बॉय सिटी पार्क है इसमें होता था कि आ जाते हैं कोई बच्चा, लेकिन इतने बड़ी की नहीं थी ना कि इतना बड़ा आ जाएगा। काफी बड़ा था वो तेंदुआ? बहुत बड़ा था, काफ़ी बड़ा था। मैं कह रहा हूँ अपने दोनों हाथ ऐसे करूँ ना तो छोटा है, इतना बड़ा था पूरा, बहुत बड़ा था वो। भारी भी था, जब ऊपर आया तो पूरा वजन मुझे लग रहा था कि 1.5 क्विंटल वजन कम से कम था उसमें, इतना भारी था। जब उसने चाँप का ऐसे मारा था ऊपर, काफ़ी भारी था। आपका नाम? मेरा नाम कपिल चौधरी है। कितने बजे के आसपास वो देखा गया था पहले? 7 बजे के आसपास की बात है। वो सामने से गली से आया और गली से आके फिर अंदर कमरे में घुस गया। भाई मेरा वॉशरूम की तरफ था, तो जैसे ही वो बाहर को देखा उसने, उसके ऊपर उसने छलांग लगाई और उसको जो पीछे कमर पे वार करा। उसके बाद में दूसरा वाला भाई अंदर रूम में सो रहा था, तो वो उठ के आया वहाँ से, तो उसकी पूरी पीठ और हाथ को सारे को खा गया। उसका नाम नितिन है। अच्छा, मतलब इसी घर में अचानक से घुस गया? गेट खोला था? गेट खुला हुआ था सुबह के टाइम में, कोई मॉर्निंग वॉक करने जाता है इस वजह से। तो उसके बाद में फिर जो है लोग डंडे लेके आए, उसको भी डंडे से वार करा, तो अंदर फिर दोबारा अंदर घुस गया। फिर इस वाले रूम में, बल्कि बच्चे हमारे 3 बच्चे और एक छोटा बेटा होगा, वो अंदर रूम में सो रहे थे वो। तो अंदर जाके फिर उसको हमने कुंडी बंद कर दी। उसके बाद में फिर फॉरेस्ट टीम आई है और आपकी फायर ब्रिगेड वाली टीम आई है, दिल्ली पुलिस की भी टीम आई है। फिर उन्होंने जो बाद में रेस्क्यू करा। कौन से थाने से आई थी पुलिस? हमारा वजीराबाद थाना। अच्छा, मतलब कि इस तरीके के हादसे क्या इस इलाके में होते रहते हैं? मतलब कई बार 3 बार आ चुके रहते हैं, लेकिन पहले खेतों में थे, लेकिन अब की बारी क्या ना हमारे गांव में रिहायशी एरिया में पहुंच गया वो। तो काफी चोट भी है, हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, देखते हैं कि क्या सिचुएशन होगी। आपके भाई थे जिन्हें चोट लगी? मतलब कुल कितने लोग घायल हुए हैं इस पूरे मामले में? 5 लड़के घायल हुए टोटल। 2 आपके घर के, बाकी बाहर में? हमारे घर के मेरे भाई है सामने जो है इनके यहाँ पे, और हमारे अंकल जी को भी छोटी सी चोट आई थी, इन्होंने खैर यही गाँव में पट्टी करा दी। और एक हमारे भैया हैं, उनके पीछे कमर पे और सामने जो है काफी वार कर रखा है पंजे से, काफी ज्यादा वार हुआ है। मतलब इस तरीके से जैसे चीता इस गांव में आया, क्या कारण लग रहा है? तो ये अब जंगल एरिया तो है ही, पीछे से आया कहाँ से आया ऐसा तो हम भी नहीं कह सकते कुछ। और इससे पहले भी 2 बार आ चुका है, तो कईयों ने देखा हुआ है, कॉल भी करी थी। तो पहले
FDDA वाला जो पार्क है इसमें पकड़ा गया पहले भी। कौन ये भी थे मारने में, जब चीता पे वार किया था। आप पे भी वार हुआ था? अन्य में तो मार देना तेंदुए को, क्या हुआ था उस वक्त? लाठी से अच्छा, आपने यानी तेंदुए को लाठी से मारा? मतलब छुड़ाने के लिए, ताकि हमारे बच्चों को आपके ऊपर तो कुछ हमला नहीं हुआ? मेरे ऊपर नहीं हुआ। बल्कि इनके साथ जो 4-5 लोग थे ना, उनके ऊपर, सबके ऊपर हमला हुआ है, इनके ऊपर नहीं मेरे हमला को 3-4 को बचाया, मेरे हाथ में लाठी थी, मैं तो लाठी पर इसे जब इसे पकड़ा तो इस पर चला जाओ, उसे पकड़ा तो फिर उसको वहाँ जाने लगा। तेंदुआ को पीछे नहीं छूटा मैंने, मारता है मैं तेंदुआ। उस वजह से वो भागकर जो है कमरे में छुप गया था। फिर हमने उसको लॉक कर दिया, फिर उसके शीशे भी तोड़े, आप देख सकते हो वहाँ पे उसको देखने के लिए। ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए किस तरीके से इसी घर के अंदर वो तेंदुआ घुसा था, और देखिए शीशे तोड़े गए हैं, ये सारे जितने भी हैं ऊपर नहीं, उसको देखने के लिए है भी या नहीं है। तो अंदर ही वो अंदर छुपा हुआ था इस अलमारी के पीछे। ये अलमारी है, यहाँ पे उसने कुछ बात बचाया है, यहाँ पे घुस गया वो, तो दिखाई तो नहीं दिया। हाँ, फिर जो टीम आई है फॉरेस्ट वालों की, उन्होंने फिर जो है उसको देखा है, फिर बाद में उन्होंने अपनी जो भी उनकी टेक्निक होती है, उसके बाद उन्होंने फिर उसको इंजेक्शन करके फिर उसको बाहर निकाला। मतलब आप लोग जब फॉरेस्ट विभाग के लोग यहाँ पर आए, आप लोगों को सबको निकाला गया? हाँ, मैं यहीं पे मौजूद था उस टाइम में। पूरा जो है सारा मेरे सामने ही हुआ है, जो भी घटना हुई है। और काफ़ी ज़्यादा देखो छलांग पूरा इसमें, ये देखो आप यहाँ पे देखो, पूरा पूरा उसमें बहुत कई बार मतलब उछल कूद गई कमरे में बंद होने के बाद भी। देखिए यही वो घर है जिसके अंदर वो तेंदुआ घुस आया था। जिस तरीके से हमें पूरी घटना की जानकारी मिली, आपने भी वो देखा था? ये तो अंदर इस कमरे में सोई हुई है। जैसे आप सो रहे थे तो आपने उठा, तो क्या देखा आपने? मैंने यहाँ पर इन्हें नहीं कर देखा होगा। ये तो सोई हुई है, ये तो सोते जगह जब जो हमने तो जगाते तो ये रोड की तरफ और क्या पड़ता। यानी कि उस वक्त जो है उस कमरे में कोई भी नहीं था, जिस कारण सब बच गए यहाँ पर। हाँ, ये बच्चे इसमें, बाकी तेंदुआ सीधा इसमें गया, इसलिए गेट खुला हुआ है। देखिए जिस तरीके से इस घर के अंदर वो तेंदुआ घुस आया था, काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली ये घटना है। यही वो घर है जहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही वो तेंदुआ घुसा आया था। आपको मैं ये इलाका दिखाती हूँ बाहर ले जाकर। तो देखिए ये वो घर है जहाँ पर वो तेंदुआ घुसा था, और इस गली से बताया जा रहा है कि वो पहले यहाँ पर आया, फिर इस घर का क्योंकि दरवाजा खुला था, ये मेन गेट जो है खुला था, उस कारण वो जो है सीधा अंदर चला गया उस कमरे में। और उसके बाद बताया ये भी जा रहा है कि कई लोगों पर उसने हमला करा है। करीबन 4 से 5 लोग जो है इस पूरे हादसे में घायल है। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ के लोगों के साथ हम जुड़े, एक शख्स से हमारी बात हुई जिनके ऊपर जो है उस तेंदुए ने हमला भी किया था। बताया यही जा रहा है कि करीबन 10 से 12 लोगों को वो तेंदुआ घायल करता आ रहा था, और फिर आखिर में इस घर में वो तेंदुआ जो है जा घुसा, और उसके बाद जो है इस घर के करीबन 2 से 3 लोगों को उसने जख्मी करा, जिसके बाद उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि तेंदुए के ऊपर कई लोगों ने डंडे से हमला करने की कोशिश की थी ताकि वो कंट्रोल में आ जाए, लेकिन आखिर में जो है उसे कमरे में बंद कर दिया गया। जिसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची, वन विभाग के लोग यहाँ पर पहुंचे और उस तेंदुए को जो है ले जाया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में कई सवाल भी खड़े होते हैं। इस इलाके को अगर देखा जाएगा तो एक रिहायशी इलाका नजर आएगा जहाँ पर जो है आम लोग रहते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि इस इलाके के आसपास में ही जंगल है, यहाँ पर कई बार जो है बताया जा रहा है कि तेंदुआ देखा गया था। कई बार उस तेंदुए के देखे जाने की शिकायतें भी लोगों द्वारा की गई थी, लेकिन उसके बावजूद वन विभाग द्वारा और पुलिस द्वारा कुछ खास जो है इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं की गई। मैं आपको बता दूं ये थाना क्षेत्र जो है वजीराबाद थाना क्षेत्र पड़ता है, और यहीं पर आज जो है इस दिल को दहला देने वाली घटना ने अंजाम लिया। हालांकि अभी सभी लोग जो है वो सुरक्षित है, लेकिन कई की हालत जो है नाजुक भी बताई जा रही है। अब सवाल यही उठता है कि अगर वो तेंदुआ जो है ज्यादा खतरनाक तरीके से हमला कर देता तो आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन होता? क्या वन विभाग उसकी जिम्मेदारी लेता? क्या आखिरकार इतनी शिकायतों के बावजूद जो है क्यों उस तेंदुए को अभी तक पकड़ा नहीं गया था? इसके अलावा भी राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में लगातार तेंदुए देखे जाने की खबरें हमारे सामने आती रहती है। अभी करीबन 1 साल पहले सैनिक फार्म्स में तेंदुआ देखा गया था, और अब आज जो है ये घटना यहाँ पर घट गई जहाँ पर कई लोगों को घायल करने में वो तेंदुआ कामयाब भी रहा। अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या कुछ राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर